भिवानी से खबर है। एसआईआर को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। बता दें कि भिवानी के एडीसी दीपक बाबूलाल करबा ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताई है। क्या दस्तावेज लगेंगे और किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब एडीसी दीपक बाबूलाल करबा ने बताया है। सुनिए जरा। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हुई थी, जो कि 14 जुलाई तक चलेगी। इस बीच जो बीएलओज हैं वो तमाम घरों में जा रहे हैं, मतदाताओं के पास जा रहे हैं। नए वोटर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा जो पुराने वोटर्स हैं उनको भी किस तरह की हिदायतें दी गई हैं, किस तरह से वो अपने आवेदन जो अपने फॉर्म वो फिलअप करेंगे, वो तमाम चीज़ें लेकर आया इंडिया न्यूज़ हरियाणा आज इस खास पेशकश में। और हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ भिवानी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दीपक बाबूलाल करबा साहब भी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा जो यहाँ मास्टर ट्रेनर हैं, बतौर मास्टर ट्रेनर काम कर रहे हैं, हमारे साथ रामफल जी भी हैं। सबसे पहले एडी साहब से बात करेंगे। सर, सब आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया, बेहद महत्वपूर्ण चरण जो है वो चल रहा है। सर, किस तरह से कड़ी दर कड़ी हम बात करेंगे, जो प्रक्रिया जो शुरू की गई थी, किस तरह से फॉर्म लोग फिलअप करें जिससे एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो मैं सबको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं 59 भवानीखेड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी का ईआरओ भी हूँ। तो हमने करीबन 90% वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए हमारे बीएलओस के माध्यम से। सो ये एन्यूमरेशन फॉर्म से हमारी सभी मतदाताओं से अपेक्षा ये रहेगी कि जिनका भी नाम 2002 में जो एसआईआर हुआ था उसमें था, तो उस एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बना था उसमें नाम था, आपको इस एन्यूमरेशन फॉर्म में अंकित करना है। तो ये अंकित करने की अवधि, जैसा कि आपने कहा था, 14 जुलाई तक है। फिर 21 जुलाई के बाद हम जिन लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म हमें ढंग से भरे हुए नहीं पाए गए, वहाँ पे हम उनको नोटिस इशू करेंगे। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड शुरू होगा। तो हमारे मतदाता मुख्यतः 3 कैटेगरी में बटे जाएंगे। तो जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ, यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले, तो उन्हें अपनी कोई भी 12 सूची आईडी की आपको अंकित की जाएगी, उनमें से दें। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और जिसको हम राशन कार्ड भी पहले बोलते थे, वो साथ में लगाएं। और जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 यानी कि 1 जुलाई 1987 के बाद दूसरे चरण में आते हैं, जो मतदाता 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म हुआ और 2/12/2004 के पहले जन्म हुआ, उनको अपने आईडी के साथ, यानी अपने पहचान पत्र के साथ, अपने माता या पिता का पहचान पत्र भी संलग्न करना है उस नोटिस के जवाब में तहत। और जिनका जन्म 2/12/2004 यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उनको अपनी पहचान पत्र यानी कि आईडी तो संलग्न करनी ही करनी है। उसके साथ साथ अपने माता एवं पिता, इन दोनों की आईडी संलग्न करनी पड़ेगी।